चलिए, स्वागत है एक बार फिर से मनीष टीचिंग सेंटर में। जैसा कि हम आपने आपको पहले ही बताया था, पहले जो सेट नंबर 4 दिया था उसमें कि अब एसएससी जीडी का आपको चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के आने वाले हैं। जो अंकित भाटिया का जो किताब आया हुआ है, अंकित भाटिया का जो किताब आया हुआ है, उसी से हमने आपको सामने लेकर सॉल्यूशन आने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो एवरेज का स्टार्ट किए हैं। इसमें आपको 60 क्वेश्चन दिया गया था, आपको इसमें 60 क्वेश्चन मिलेगा, 60 क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आपको पार्ट बाय पार्ट करके हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, उससे ज़्यादा का सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि अगर 30 क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन देते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 2 दिन में पूरा सेट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं और आपको स्टार्ट करते हैं एवरेज। और हाँ, जिनको अंकित भाटिया सर का किताब नहीं मिल पा रहा है वो मेरा टेलीग्राम नंबर जो 9060349348 का नाम से है और मनीष टीचिंग सेंटर के नाम से चल रहा है, इस पर आपको पूरा किताब अपलोड मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको किताब अपलोड किया जा चुका है। चलिए, इस प्रकार से अगर 30 क्वेश्चन करके भी देते हैं तो प्रत्येक चैप्टर आपको 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आपके सामने हम स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का आज जो है चैप्टर एवरेज का आज आपको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यानी कि लगभग वही 25 से 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं कंप्लीट किया जाएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अंकित भाटिया सर का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है 35, 39, 41, 35, 39, 41, 46, 27, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा। चलिए, औसत बराबर जानते हैं संख्याओं का योगफल बटा टोटल संख्या। औसत बराबर होता है सभी संख्या को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उतना सा भागा दे दीजिएगा, वही आपका औसत हो जाता है। तो हमको यहाँ पर औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, वो है आपका 38 दे रखा है। औसत आपका 38 दे रखा है, तो 38 बराबर हो जाएगा 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस 21 बटा काय हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो जाएगा। अब देखिए, इसको 6 इधर गुना में ले आते हैं, तो 8 6 48 का 8 बाकी 4 हो जाएगा, 6 3 18 4 22। देख लीजिएगा, 8 6 48 का 8 बाकी 4, 6 3 18 4 22 है। ऐसा पे सारे का सारे जोड़ दिए, 7 6 13 13 1 14 14 और 9 कितना हो गया 23 23 5 28 के 8 बाकी 2 2 2 4 4 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 प्लस 1 तो 188 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 228 माइनस 188, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 28 40 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका 40 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपको सामने 2 लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो 47 हो जाता है। देखिएगा, 8 वो संख्या है जी, इसका औसत आपको 44 हो जाता है। कहता है यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाता है तो इसका औसत हो जाता है 47 हो जाता है। देखिए यहाँ पर कितना बढ़ गया जी, तो कहिएगा +3 बढ़ गया, तो यही हो जाएगा y का मान हो जाएगा, यानी y बराबर 3 हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है n1 और n2 का औसत 17 है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं योग बराबर होता है संख्या गुने औसत। तो n1 प्लस n2 बराबर हो जाएगा 17 दूना 34 हो जाएगा, क्योंकि n1 n2 का 17 दे रखा है। उसी तरह से n2 n3 का 44 दे रखा है, तो n2 प्लस n3 का हो जाएगा 44 दूना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो कहता है n3 और n1 का औसत क्या होगा, n3 और n1 का औसत क्या होगा। तो n2 से n2 खत्म, यहाँ हो जाएगा n1 माइनस n3 बराबर कितना हो जाएगा 88 में से 34 जाएगा तो कितना बच जाएगा 54 जी, -54। लेकिन यहाँ पे पूछा है n3, तो देखिए
n3 माइनस n1 बराबर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उलट दिए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 54 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कदा यदि 6 लगातार सम संख्या का औसत 11 है, इसमें सबसे छोटी संख्या, देखिए 6 को लगातार है सम संख्या, तो क्या करिएगा 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 इधर आ गया 3 इधर आ गया, जो बीच में बच गया यही हो जाएगा औसत हो जाएगा अगर सम संख्या। कहता यदि 6 लगातार सम संख्या का औसत 11 है, यहाँ पर 11 दे रखा था, यानी कि ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16। तो अगर सबसे छोटी बोलेगा तो 6 हो जाएगा, सबसे बड़ी बोलेगा तो आपका 16 होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या यानी कि 6 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मजा आ रहा है ना जी, इससे ज्यादा शॉर्ट तो संभव नहीं है। कहता है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, देखिए 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, 2 को इधर ले लिए 2 को इधर ले लिए, यहाँ हो जाएगा 17 दे दिया है। विषम संख्या है तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 21। तो क्या पूछा है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 21 हो जाएगा। कैसा लग रहा है जी, देख लीजिए, इससे ज्यादा आसान क्या संभव है, इस धरती पर कोई मास्टर नहीं बता सकता इससे आसान। 6 नंबर 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत क्या होगा। कहता 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत क्या होगा, तो 8 गुने 4 प्लस 1/2 कर दिया, आंसर हो जाएगा 2 चौका 8, 4 1 5 चौका 20 हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है ना जी, क्या मजा आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता 45 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, शेष 10 छात्रों का औसत आयु कितना होगा। देखिएगा 45 को का दे रखा है कितना 18 वर्ष दे रखा है, तो 45 गुने 18 कर देंगे, और दे रखा था 35 छात्रों का दे रखा था 10 दे रखा था, शेष का पूछ रहा है, तो 35 गुने 35 का कितना दे रखा जी 35 का दे रखा है 15, तो शेष 10 संख्या का औसत क्या होगा, 10 से भागा दे देंगे। ये क्वेश्चन में 7 नहीं जी, कर दिए 18 5 90, बाकी 9, 18 4 72 9 81 माइनस 15 5 75 के 5 बाकी 7, 15 45 से 7 कितना हो जाएगा 52 बटा 10। 810 में से 525 गया तो कितना बच जाएगा जी, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया कितना 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 7, 7 में से इतना गया तो यानी कि 28.5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आते हैं। कहता क्वेश्चन नंबर 8 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कोई बात नहीं है, पहली देखिए 19 संख्या का औसत 46 दे रखा है, 19 गुने हो जाएगा 46, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 5 संख्या का औसत कितना है जी 49 है, और कहता है अगली 6 संख्या का औसत 54 है, अगली 6 संख्या का औसत 54 है, तो कहता शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखिएगा टोटल 19 संख्या था, 6 5 11 हो गया, बच गया कितना संख्या 8 से भागा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा देखिएगा इसको करते हैं गुना, कितना हो जाएगा 19 14 से बाकी 11, 19 76 11 कितना हो जाएगा 76 10 86 1 87 माइनस कर देंगे 9 5 45 के 5 बाकी 4, 5 का 20 है, 4 कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 6 5 30 से 2 कितना हो जाएगा बटा में 8 कर दीजिए 874 माइनस इन दोनों जोड़ देंगे 5 4 9 और 4 2 6 3 2 5 बटा 8 घटा दीजिए 14 में से 9 गया था कितना 5, ये हो गया 6, 6 में से
6 गया तो 0, 8 में से 5 गया तो 3/8, कितना हो जाएगा जी? 8 या 24, 8 या 24 हो जाएगा। बच गया कितना? 24 से 6 30, 65 68 64, 38 पॉइंट में समथिंग आ जाएगा। 38.1 दिया हुआ है, 38.1 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपका बनते रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं। क्या कहता है 9 नंबर? कहता है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कहता है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, तो 9 संख्या का औसत हो गया 20.6 माइनस पहली 3 संख्या का औसत 26.1 दे रखा। 3 संख्या का औसत 26.1 है। अगली 3 संख्या का औसत, अगली 3 संख्या का औसत दे रखा है 15.2 दे रखा है। तो कहता वो अगली 3 संख्या का औसत क्या होगा? देखिएगा कितना, 9 6 54 के 4 बाकी 9 दूना 18 माइनस 3 हो जाएगा कॉमन, आसान हो जाएगा। तो 26.1 15.2, 26 और 15 कितना? 41.3/3 कितना? 0.4 माइनस 3 तिया 9, 3 4 तिया 12/3 कितना हो जाएगा जी? 14 में से 9 गया तो 5, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, ये हो गया 18 में से इतना तो 12 से 18/3 कितना? 3 दूना 6, इतना आ जाएगा जी 20.5 आ जाएगा। हाँ 20.5 ही आएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है 23 संख्या का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 40.5 और अंतिम 6 संख्या का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? कोई बात नहीं है, वही तो क्वेश्चन है। कहता 23 संख्या का औसत 45 है, 23 संख्या का औसत 45 है, 23 संख्या का औसत 45 को हो गया। कहता प्रथम 12 संख्या का औसत 40.5 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 48.5 है, अंतिम 6 संख्या का औसत 48.5 है। तो शेष संख्या का औसत कितना हो? देखिए टोटल था 23 संख्या, 12 6 18 हो गया, बच गया कितना संख्या? 5 संख्या बच गया। बस यही तो सॉल्यूशन निकालना है। इस प्रकार के देखिए बार बार क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको पूरा तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा जी। बिना सॉल्यूशन किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। ये नहीं कि सोचिएगा बिना सॉल्यूशन किए हुए कुछ हो जाएगा, तो संभव नहीं है। इसको जब पूरा तरह से सॉल्यूशन करिएगा तो आपका आएगा 51.6 आ जाएगा। पूरी तरह से सॉल्यूशन करने के बाद 51.6 आ जाएगा। देखिएगा सॉल्यूशन करके, अगर नहीं होगा तो हम कर देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। कहाँ गया ये? नीचे कैसे चला जाता है? थोड़ा सा कहाँ गया? अरे मूड कहाँ गया? मूड मिलता नहीं है जल्दी। चलिए ये था 11 नंबर। 19 संख्या का औसत 58 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 63.6 है और अंतिम 8 संख्या का औसत 55.1 है। यदि आराम से 12 संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? चलिए देखिए 19 वो संख्या है, ध्यान रखिएगा। क्या कहें, कहता 19 संख्या का औसत 58 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 63.6 है और अंतिम 8 संख्या का औसत 55.1 है। यदि आराम से 12 संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? अच्छा
आराम से 12 संख्या निकाल दी जाए तो बहुत अच्छा है। यानी कि 19 संख्या का औसत हमको दे रखा था 58। अब कह रहा था आराम से 12 संख्या निकाल दी जाए और प्रथम 12 संख्या का औसत दे रखा 63.6। यही निकालने के लिए बोल रहा है, इसको निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा। 12 को निकाल दिया, बच गया कितना, 12 7 19, 7 को बच जाएगा। इसी का यही पूछ रहा था, देख लेते हैं। इसी प्रकार से आपका 11 का जो आपका आंसर आएगा, 11 का 2 नंबर, क्योंकि सॉल्यूशन आपको करना है बाबू। सॉल्यूशन नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत रहेगा। इसका आ जाएगा 11 के कैसे करा जी, देख लेते हैं फिर से। 19 संख्या का औसत 58 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 63.6 है और अंतिम 8 संख्या का औसत 55.1 है। यदि आराम से 12वीं संख्या निकाल दी जाए, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। कहता है यदि आराम से 12वीं संख्या निकाल दी, तो आराम से 12वीं संख्या निकाल दी जाए या 12 संख्या, ये क्वेश्चन गलत है जी। आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको गलत दिया हुआ है। कह रहा आराम से 12वीं संख्या निकाल दी जाए। 12वीं कोई संख्या नहीं होता है। अगर आराम कह दिया है तो आराम से 12वीं नहीं होना चाहिए, बल्कि आराम से 12 संख्या होना चाहिए। और 12वीं कहाँ है, तो सिर्फ 12वीं संख्या का औसत पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मिस प्रिंट है, ज्यादा कुछ नहीं, यानी कि हाँ कुछ है, ये है थोड़ा सा लैंग्वेज का मिस प्रिंट है। लैंग्वेज सही होगा बन जाएगा क्वेश्चन। कहता 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्या का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 38 है, तो 20वीं संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे कह रहा सही 20वीं संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आराम हो गया। 29 संख्या का औसत 38 है, 19 संख्या का 34 है, प्लस 9 संख्या क्या आपका 48 है, तो कहता 20वीं संख्या क्या होगा। 20वीं संख्या यानी कि यही वाला पूछ रहा है, एक वो संख्या पूछ रहा है। कर दीजिए, इसको गुना भागा करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं, पूरा पूरा सॉल्यूशन कर देंगे, ये नहीं कि सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन पूरा होगा जो देखिएगा 29 38 38 29, ये आ जाएगा 11 0 2, यहाँ पर हो जाएगा 19 34 19 34 प्लस 9 48, ये आ जाएगा 10.1078 आ जाएगा। घटा देंगे कितना 11 0 2 को, तो आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी कि आपका 20वीं संख्या जो हो जाएगा वो आपका 24 हो जाएगा। 20वीं संख्या ऑप्शन हो जाएगा 24, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको करते हुए चलना है। 20वीं संख्या बोला था, यानी कि 1 से भागा हमको लगाना था। चलिए 13 नंबर कहता 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5 हिस्से के बराबर है। पहली संख्या क्या है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है। 5 संख्या का औसत दे रखा है हमको 26.4, यानी कि पांचों संख्या का योग जो होगा 26.4। 5 का 20 के जीरो बाकी 2, आप 6 5 30 2 32 के 2 बाकी 3, 5 2 10 3 13, 26 5 30 ऐसे भी होता है। चलिए कहता पहली संख्या 5 को संख्या है जी, पहली संख्या को हम ए ले लेंगे। कहता पहली संख्या शेष 4 संख्या यानी कि बी सी डी ई, पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। इसके योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या क्या होगा, देख लीजिएगा। इतना को अगर सपोज दैट हम x मान लेते हैं, इतना को x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a अनुपात x बराबर हो जाएगा कितना 1 अनुपात 5 हो जाएगा। यहाँ पर योगफल दिया 132 दिया हुआ, जबकि यहाँ पर योगफल कितना दे रखा 5 1 6 दे रखा है। तो कहता है a क्या होगा, a के लिए कितना से गुना कर देंगे 1 से गुना कर देंगे। 6 दूना 12, 1 6 दूना 12, 22 कम 32 से 22 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या जो आपका हो जाएगा वो आपका 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है।
हर एसएससी का एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछते रहता है इस क्वेश्चन को। चलिए आइए 14 नंबर, कहता 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि 3:1 है, यही ने कहा जी। और कहता है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है, तो तीसरी संख्या से दुगनी है 1 2 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए यहाँ से निकाल लेंगे x अनुपात y अनुपात z। देखिए y कॉमन है, इस प्रकार से ले लेंगे, हो जाएगा 3 दूना 6, 2 एकम में 2, 1 एकम में 1 है। अब यहाँ पे कह रहा था, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था जी, हाँ 3 संख्याओं का औसत 45 दे रखा था, तो योगफल हो जाएगा 45 दिया कितना 5 दिया 15 5 बाकी 4 12 1 13, योगफल 135 हो जाएगा। 6 2 8 1 9 हो जाएगा। तब पूछता है, कहता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर। देखिए पहली और दूसरी के बीच में कितना का अंतर है जी? 4 के अंतर है। 15 9 35 से 15 19 चौका 76 हो जाएगा। गलती दिया कहीं पर, देख लेते हैं, हो सकता है कहीं पे गलती की होंगे। 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। 3 दूना 6, 2 एकम में 2, 1 एकम में 1, 45 दिया 135 होता है। तो कहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 4 है ना जी। 6 2 8 1 9, 15 9 35 होता है जी। तो यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा। थोड़ा गलती से हो गया था, 60 आपका ऑप्शन में है। 19 चौका 76 हो जाता है, 19 9 11 हो जाता था, गलती से हो गया था, सॉरी इसके लिए। इस सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम में, नहीं तो बहुत भारी प्रॉब्लम करता है। कहता 4 संख्या का औसत 60 है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता 4 को संख्या है, उसका औसत कितना दे रखा है हमको? 60 दे रखा है। और शेष पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल का 1/3 गुना है। देखिए 4 को संख्या है, इसका औसत दे रखा है 60, यानी कि 6 चौका 24 240 हो जाएगा। अब कहता है पहली संख्या यानी कि ए 4 संख्या है, तो B C D कहता है शेष संख्या के योगफल का 1/3 गुना है। 1/3 गुना है, यानी कि A अनुपात, फिर से इसको ले लेंगे x, तो A अनुपात x बराबर कितना? 1/3, यहाँ 240 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो कहता है पहली संख्या कितना होगा? पहली संख्या के लिए 1 से गुना कर देंगे, 60 हो जाएगा पहली संख्या। 60 आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आज का टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 16 लेकर के आते हैं। 16 नंबर में कहता है 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित होगा। देखिए 13 और 43 है, तो 13 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 3 से विभाजित होना चाहिए। 24 3 27, 27 3 30, 30 3 33, 33 3 36, 36 3 39, 39 3 कितना? 41। तो कहता है इतना के बीच 43 के बीच में, देखिए इधर से पहली तो इधर से इतना काटते जाइए, और जो बीच में आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कटते जा रहा है, तो देखिए कहने का मतलब कितना संख्या हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या। तो 10 गो हो गया, तो 5 गो इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 गो इधर हो गया, और 5 गो इधर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो इन दोनों के बीच में देखिएगा 3 का गैप था, तो यानी कि इससे 1.5 बढ़ा दिए या 1.5 घटा दीजिए, तो 1.5 बढ़ा दें कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा आंसर। बस यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, कितना आसान सा आपको क्वेश्चन था। लगेगा कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन जब देखिएगा मनीष सर कहता कहिए कि बाट इतना आसान क्वेश्चन पूछता है,
बहुत ही आसान कर देंगे हर एक क्वेश्चन के। कहता प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखिएगा वर्गों का औसत बड़ा फॉर्मूला क्या होता है जी, n+1 × 2n + 1/6 है। आप कहें सर यहाँ n होता है, ध्यान रखिएगा योगफल में होता है n, लेकिन औसत में n नहीं होगा। तो कहता है प्रथम, कहाँ गया, प्रथम 7 प्राकृत संख्या यानी कि n बराबर 7 है का 8 हो जाएगा। यहाँ 7 × 14 का 15/6 हो जाएगा। 3 × 6 3 × 5 = 15, 2 से काट देंगे 4 बार में, 5 का 20 आंसर हो जाएगा। औसत बराबर ये फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता प्रथम 4 अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है जी, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कहता प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से कट जाए। तो प्रथम 4 भाज्य संख्या हो जाएगा, प्रथम 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो गया, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए का औसत क्या होगा, बहुत अच्छा, का औसत क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए और 4 4 8 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो से भागा दे दीजिए। कितना, 3 2 5 5 10 7 17, 17 4 कितना, 17 10 27 8 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा जी, 35 और 9 हो जाएगा 44/8, यानी कि 4 दूना 8, 11/2 यानी कि 5.5 हो जाएगा, यानी कि 5.5 हो जाएगा। कौन था जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 5 पॉइंट। प्रथम अच्छा कह रहा था प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्या के औसत का अनुपात क्या होगा। गलती हो गया जी, औसत का अनुपात पूछ रहा था, यानी कि इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। या इससे यहाँ पर बटा भी 4 दीजिए या नहीं दीजिए, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। तो 7 5 कितना होगा, 3 2 5 5 10 7 17 हो जाएगा। यहाँ 6 4 10 8 18 18 9 29, ये पूछ रहा था ना कि आपको औसत पूछ रहा था। 17:29 हो जाएगा। गलती हो गया जी। 9 8 17, 17 6 6 4 10 8 18 18 और 9 9 27, 17 27 हो जाएगा। ये सब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा था, हमको लग रहा था सभी के तो औसत बोल ही रहा था। चलो क्वेश्चन बिना पढ़े हुए कर दिए थे, यानी पूरा क्वेश्चन पढ़ते तो हो गया करता, ऐसा नहीं कि नहीं होता। सही कहता 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या लें, पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्या को 3 से गुना करें, इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का। कहता 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या, यानी कि 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एक चलिए देखते हैं, 5 से शुरू करके 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहता है पहली और दूसरी संख्या को छोड़ दें, शेष है, यानी कि इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब कहता है पहली और दूसरी संख्या को छोड़ करके अतिरिक्त सभी संख्या को 3 से गुना कर दीजिए, इस प्रकार से प्राप्त होने वाले संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा, इतना का हम औसत ले लेंगे। सबसे पहले इतना का हम औसत ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 गुना हो गया जी। तो 7 हो जाएगा, तो प्रथम 3 इधर, प्रथम 3 इधर, यानी कि इसका औसत इतना हो जाएगा। अब इसमें कह रहा था कि सभी संख्या में आप 3 से गुना कर दीजिए, तो यानी कि 15 या 45, इतना का तो औसत हमारा 45 हो जाएगा। इतना का औसत हमारा 45 हो जाएगा, लेकिन इसका भी साथ में आपको लेकर चलना होगा। तो देखिए कई गो, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इतना करने से कोई फायदा नहीं है, आराम से बढ़िया सबसे अच्छा जोड़ ही दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और 13 33, 33 और 15 48, 48 और 17 हो जाएगा 55, 55 और यहाँ हो जाएगा कितना 40, 95 और 7 5 12,
95 और 10 105 है तो 107/10 यानी कि 10.7। इस प्रकार से कह रहा था कि गलती कर दिए जी। ओ सॉरी, अभी तो गलती किए हैं, बहुत अभी गलती कर रखे हैं। ये 5 के 5 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा। कह रहा था सभी संख्या को 3 से गुना कर दिया जाए तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा, 21 तिया 63 हो जाएगा। ये कह रहा था बटा 10 हो जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए, 7 3 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 9 25, 25 3 28, 28 और 7 35, 35 और 5 40, 7 47, 7 बाकी 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, यानी कि 32.7 हो जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा है, कहीं पे गलती हो रहा होगा, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, इसमें योग जोड़ने में गलती हो सकता है। देख लेते हैं, 7 3 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 9 25, 25 और 3 कितना 28, 28 7 35, 35 5 40, 7 47, 7 बाकी 4, 4 2 6 और 6 और 6 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 21 5 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32/10। इतनी तो आ रहा जी, 32., कहता 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या ले, पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्या को 3 से गुना करें। 9 तिया 27, 11 तिया 33, 13 तिया 39, 15 तिया 45, 17 तिया 51, 19 तिया 57, 21 तिया 63 हो जाएगा। 3 से गुना करें। इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो सही तो किए हैं, कहाँ पे गलती हो रहा है जी? क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। ये देख लेते हैं, जोड़ने उड़ने में नहीं गलती हो रहा है, क्योंकि जोड़ उड़ में जनरली बहुत ज़्यादा गलती होता है। इसमें ये हो जाएगा 5 + 7 + 9, सॉरी 9 कहते हैं, 5 7 फिर 27 33 39 45 51 57 63, इतनी तो आ रहा है। इतना ही आ रहा है जी, तो गलती कहाँ पे हो रहा है ये देखिए। कईवा नंबर क्वेश्चन था? 132 हमको पूछा है कौन चीज, औसत ने पूछा है। हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं ये पहले देखिए। देखिए कहाँ गलती हो रहा था। 10 को बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को लिए थे, तो एक और अभी हमको कितना लेना होगा? 23 लेना होगा। तो 23 का 23 या 69 नहीं। अब इसको जोड़ देंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको गलती हो रहा था। चलिए यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इतना आ गया था +69 और जोड़ देंगे +10 हो जाएगा। कितना 916 के बाकी 1 32 से 38 से 1 कितना हो गया 39.6 हमारा बिल्कुल ही सही आंसर ये दे रहा है। यहाँ पर एक संख्या हमसे छूट गया था, वही गलती हो रहा था, क्योंकि 10 बोला था, हम 9 भी लिए थे। चलिए नेक्स्ट संख्या पर चलते हैं। कहता है 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है संख्याओं A और B, B और C, C और D के औसत क्रमशः 9 6 4 है। A और D का औसत क्या होगा? देखिए A + B कितना हो जाएगा, यहाँ पर A + B हो जाएगा 9 दूना 18, B + C कितना हो जाएगा 6 दूना 12, C + D कितना हो जाएगा 4 दूना 8। तो कहता है A और D का औसत क्या होगा? चलिए यहाँ से पहले हम देख लेते हैं। तो
यहाँ सी डी दिया है ना, कहता है ए बी बी सी सी डी का औसत इतना के औसत दे रखा 9 6 4, ए और डी का औसत क्या होगा। तो अगर यहाँ पर से हम जोड़ते हैं जी, सी डी दे रखा है ना, सी डी, तो यहाँ से हमको पूरा चारों संख्या निकल जाएगा जी, नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से कहता है संख्या ए और बी, बी और सी और डी के औसत 9 6 4 है, ए और डी का औसत क्या होगा। क्या यहाँ से ए और डी का औसत निकल पाना संभव है। क्योंकि अगर हम जोड़ते हैं तो a प्लस 2b प्लस 2c प्लस डी बराबर हो जाएगा इतना। देख लेते हैं, a प्लस 2 इंटू बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 18 और 30 38 हो जाएगा। लग रहा है जी निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए b और c हमको कितना दे रखा था, 12 दे रखा था। तो a प्लस 12 दूना 24 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 38, जब प्लस में उधर जाकर के माइनस में, तो a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका औसत पूछ रहा है, यानी कि 2 से भागा दे देंगे, आपका 7 हो जाएगा। क्या 7 दिया हुआ, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। चलिए, तो आज एवरेज का क्वेश्चन नंबर 20 तक लेकर चले हैं। आज हम इतना ही लेकर चलते हैं। बाकी जो आपको बच गया 40 क्वेश्चन इसमें बच गया है। अभी एवरेज में करीब करीब 40 क्वेश्चन और बच गया है। ये 400 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कल दे दिया जाएगा, यानी कि 60 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मोबाइल में क्या हो रहा था, स्कोरिंग मतलब इधर से उधर हो रहा था, यहाँ पे रोटेशन ऑफ नहीं होने की वजह से। और कुछ क्वेश्चन में मतलब और ये जो लैंग्वेज दिया हुआ था, लैंग्वेज थोड़ा सा गलत देने की वजह से कुछ गलत हो रहा था। तो आज थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन कल से आपको समय नहीं लगने वाला है। कल से बहुत फास्ट आपके सामने सॉल्यूशन जाने वाला है, और कल आपको 40 का 40 सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि एवरेज को 2 पार्ट में आपको बांट दिया जाए तो पूरा का पूरा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बाकी ये वीडियो कैसा लगा है ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके के। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।